चलो, अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, अब हम बात करेंगे गांधी की एंट्री जो हुई थी इंडियन पॉलिटिक्स में। अब देखो, गांधी भाई साहब की एंट्री की बात करें इनटू इंडियन पॉलिटिक्स में, तो हम यहाँ पे 3 मूवमेंट्स को डील करेंगे। एक आपके पास आ गया चंपारण सत्याग्रह, राइट। सेकंड आपके पास आएगा खेड़ा सत्याग्रह। थर्ड आपके पास आएगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। ये होगा आपके पास 1917 में। ठीक है, 1917 में होगा। तो ये क्या थी? गांधी जी की फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। सी से याद रख लेना, ठीक है, सिविल। तो गांधी जी की फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी इंडिया में। ठीक है। इसके बाद बात करें खेड़ा सत्याग्रह की, ये कहां पे है? गुजरात में 1918 में हुआ। तो इट वाज गांधीज फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, एनसीएम, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट थी। एंड अगर बात करें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, तो ये भी गुजरात में हुआ 1918 में। अब ये जो थी गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी इन इंडिया में। क्लियर? तो ये हुआ था। चलो, अब बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो आपके पास बिहार में हुआ 1917 में। ठीक है। तो हमने अभी बात करी कि गांधी की फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी इंडिया में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या था। अब गांधी जी को यहाँ पे इनवाइट किया गया था। गांधी जी को इनवाइट किया गया था बाय हुम? यहाँ पे एक पर्सन थे, वो थे राजकुमार शुक्ला। ये जमींदार थे यहाँ के, राजकुमार शुक्ला। इन्होंने क्या बोला गांधी जी को कि गांधी जी प्लीज आप चंपारण आइए, और यहाँ पे जो है मतलब सिचुएशन देखिए कि चंपारण के किसानों की सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, कि कितना वहां पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें राजकुमार शुक्ला को कैसे पता लगेगा गांधी जी के बारे में, तो यहाँ पे एक पर्सन थे गणेश विद्यार्थी। जिन्होंने क्या किया था, गांधी जी का जो वर्क था इन अफ्रीका में, उनके बारे में मेंशन किया था कि मतलब गांधी जी के बारे में बताया था किसको? राजकुमार शुक्ला को। ठीक है। अब राजकुमार शुक्ला को, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या करें, अब ब्रिज किशोर प्रसाद थे। ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद एंड प्रसाद एंड राजेंद्र प्रसाद। इन भाई साहब ने क्या सजेस्ट किया शुक्ला को कि वो क्या करे, गांधी से आके मिले। देखो, गणेश विद्यार्थी ने गांधी के वर्क के बारे में बताया राजकुमार शुक्ला को। उसके बाद किशोर
प्रसाद एंड राजेंद्र प्रसाद ने सजेस्ट किया शुक्ला को कि वो गांधी से जाके मिले। तो वो गांधी से जाके मिलेंगे अब कहां पे, जो लखनऊ सेशन होगा आईएनसी का, लखनऊ सेशन में। ठीक है, तो यहां पे शुक्ला और एक शुक्ला को जो असिस्ट किया था उनका नाम था संत राम। ठीक है, संत राम, जिन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था गांधी को कि वो क्या करें, चंपारण में आए। और ठीक है, इनके ही रिक्वेस्ट पे क्या हुआ थे फिर मतलब गांधी जो है कहां पे आए थे, चंपारण में आए थे, बिहार में आए थे। अब देखो, जब गांधी चंपारण में आएंगे तो 10 अप्रैल 1917 को, ऑन 10th of अप्रैल 1917 को गांधी जो है वो कहां पे अराइव करेंगे, चंपारण में अराइव करेंगे, अराइव्ड चंपारण। ठीक है, और फिर यहाँ पे किसके आके जो स्टे करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक बिहार के सर्विस कमीशन में, कि चंपारण में जब गांधी जी आए तो उन्होंने किसके घर में स्टे किया था, संत रौत, जो संत राम नाम नहीं था, इनका नाम था संत रौत, जिन्होंने शुक्ला को असिस्ट किया था। तो इनके घर में जो है इन्होंने असिस्ट किया था। ठीक है, तो इनके साथ देखो यहाँ पे ना कुछ लॉयर्स थे जिन्होंने असिस्ट किया था गांधी जी को इस मतलब जब ये चंपारण गए थे, जिसमें अगर बात करें बृज किशोर प्रसाद हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया, यहाँ पे नारायण सिन्हा हो गया, राम नवमी प्रसाद हो गया, जेबी कृपलानी हो गया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे ये तो नहीं पूछे कौन कौन थे, समटाइम पूछ भी सकते हैं, इनके नाम चाहे लिख लो। नारायण सिन्हा, ये कौन थे, नारायण सिन्हा हो गया, बृज किशोर प्रसाद जो हमने पीछे लिखा, राजेंद्र प्रसाद फिर आपके पास थे राम नवमी प्रसाद, फिर आपके पास थे जेबी कृपलानी। ठीक है, ये कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने गांधी जी को असिस्ट किया था इस मतलब चंपारण सत्याग्रह में, जब ये चंपारण गए थे। राइट, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इसी टाइम पे जब ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो इसी टाइम पे दैट मीन्स फर्स्ट टाइम चंपारण सत्याग्रह में ही फर्स्ट टाइम गांधी को किस नाम से बोला गया, गांधी को क्या बोला गया, फादर। इनको फादर बोला गया, दैट मीन्स बापू के नाम से इनको डेडिकेट किया गया। ठीक है, अब किसने किया था, बापू के नाम से डेडिकेट बाय संत रौत। तो ये बात याद रखना, संत रौत ने फर्स्ट टाइम इनको फादर का टाइटल दिया था और फादर के नाम से डेडिकेट किया था। ठीक है, और साथ में इनको महात्मा भी बोला गया था, एंड महात्मा के नाम से भी इनको यहाँ पे, दैट मीन्स ग्रेट सोल। महात्मा का मतलब क्या हो गया, ग्रेट सोल। राइट, तो ये भी हुआ था। चलो डन, इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं, अब आते हैं कि चंपारण में इनका आने का मेन पर्पस क्या था, कि क्यों इनको बुलाया गया। अब देखो यहाँ पे ना चंपारण में एक्चुअल में था क्या, हाँ, चंपारण में एक सिस्टम प्रेवलेंट था जिसको बोला जाता था तीन कथिया सिस्टम। ये रीजन था कि यहाँ पे गांधी जी को इनवाइट किया गया। अब तीन गठिया सिस्टम क्या था, कि यहाँ पे क्या बोला जाता था किसानों को, कि जो आपकी लैंड होल्डिंग है उसके 3/20 पार्ट ऑफ लैंड होल्डिंग में, मतलब अगर आपकी 20 पार्ट है तो उसका 3/20 पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल यूनिट के 3 पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा इंडिगो, मतलब नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडिगो जो है वो आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा। और बोला ये जो आप इंडिगो ग्रो करोगे बाद में उसको क्या करोगे, आप सेल करोगे मार्केट में। ठीक है, अपने क्रॉप को सेल करोगे मार्केट में, किस प्राइस पे, जो प्राइस फिक्स्ड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। और ये जो प्राइस जो होता था, अगर बात करें तो ये प्राइस होता था अनइकोनॉमिक प्राइस होता था, फेवरेबल नहीं होता था।
मतलब अल्टीमेटली इनको क्या करना पड़ता था, अपना जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट था इसको जो है लॉस में सेल आउट करना पड़ता था मार्केट में। तो ये 3 गठिया सिस्टम प्रेवलेंट था कहां पे, चंपारण में, कि मतलब यहाँ पे पीजेंट से फोर्सफुली जो है उनकी लैंड पे 3/20 ऑफ द पार्ट ऑफ लैंड पे क्या करवाते थे, इंडिगो ग्रो करवाते थे, फिर उसको मार्केट में फिक्स्ड प्राइस पे उनको सेल आउट करना पड़ता था, जो क्या था उनकी जो प्रोडक्शन से, दैट मीन्स इनपुट से आउटपुट जो थी, तो अल्टीमेटली वो कम थी, इनपुट ज्यादा थी आउटपुट कम थी। तो ये बात कि इनपुट कॉस्ट जो है वो आपके पास ज्यादा लग रही है, आउटपुट कॉस्ट जो है वो उनको उस टाइम पे उतनी नहीं मिल रही, तो अल्टीमेटली लॉस हो रहा था। तो अब इन्होंने इनवाइट किया गांधी जी को। अब जैसे ही गांधी जी, अभी हमने बात करी कि गांधी अराइव करेंगे चंपारण में कब, ऑन 10th ऑफ अप्रैल 1917 में। अब 10 अप्रैल 1917 को गांधी भाई साहब जो है कहां पे पहुंच गए, चंपारण में पहुंच गए। अब देखो जैसे ही चंपारण में ये पहुंचे तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू कर दिया। एक ऑर्डर इशू कर दिया किसको, मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर दिया गांधी को। गांधी को क्या बोला, अभी स्टेशन से उतरने से पहले, मतलब ट्रेन से उतरने से पहले गांधी को एक ऑर्डर दिया गया कि उनको, गांधी को सीधी सी बात बोल दी गई कि वो चंपारण को यहीं से लीव कर दे। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल ने सीधी सी बात बोल दी गांधी जी को कि आप चंपारण को यहीं से लीव कर दो, स्टेशन से ही लीव कर दो, ट्रेन पकड़ो और वापिस चलो, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है, स्टेशन से बाहर आने की जरूरत नहीं है, बाकी हम खुद देख लेंगे, आपको स्टेशन से ही वापिस हो जाओ। बोला अगर आपने ऐसा नहीं किया फिर जो भी सिचुएशन होगी इंडिया सॉरी चंपारण में, उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होंगे। तो यहाँ पे जैसे ही चंपारण में, यहाँ पे गांधी जी को ऑर्डर किया गया था टू लीव चंपारण, तो गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पे इन ऑर्डर्स का क्या किया, डिस ओबे किया कि मैं आपके ऑर्डर को नहीं मानता हूं और मैं तो जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, चाहे आप जो मर्जी कर लो। तो यहीं से जैसे ही गांधी जी ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स का डिसओबे किया, तो यहीं से अब आपके पास क्या हो जाएगी, गांधी जी की फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगी इंडिया में। ठीक है, इतना क्लियर? हाँ जी सर। यस सर। चलो अब देखो क्या हुआ। अब गांधी जी चले गए चंपारण के विलेजेस में, मतलब वहां पे जाके किसानों से मिलने लगे और उन्होंने सारी सिचुएशंस, मतलब सर्वे किया, फिर सारी सिचुएशंस को मतलब उन्होंने क्या किया, सारी सिचुएशंस को देखा, एनालाइज किया। फिर यहाँ पे गांधी जी ने क्या सीधी सी बात बोल दी कि हम जो है ब्रिटिश के ऑर्डर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे, हमें फॉलो नहीं करने हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट मीन जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर्स आ रहे थे उनको डिसऑबे किया जा रहा था, तो अल्टीमेटली अब लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अपॉइंट करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट की चंपारण एग्रेरियन कमेटी, एक कमेटी अपॉइंट की जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि गांधी जी भी इस कमेटी के मेंबर बने। ठीक है, और गांधी जी भी इस कमेटी के मेंबर बने। फिर इस कमेटी ने सारा मैटर पे इंक्वायर किया कि जो भी की क्या दिक्कत है चंपारण के पीजेंट्स को एंड ऑल। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करवाई। फिर उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे, इस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे एक एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया जिसका नाम था चंपारण एग्रेरियन एक्ट। कब आया ये, 1917 में, जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे आपके पास जो चंपारण में 3 कथिया सिस्टम प्रेवलेंट था, 3 कथिया सिस्टम जो प्रेवलेंट था उसको क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। इवन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतना भी बोल दिया कि हम क्या करेंगे, पीजेंट्स को कंपनसेट भी कर देंगे। कंपनसेट मतलब जो उनको लॉस हुआ है हम उसके लिए उनको पे करने के लिए भी तैयार है। दैट मीन्स जो भी इनलीगल ड्यूज इनसे लिए गए थे, बोला कि जो भी गलत
पैसे इनसे लिए गए थे, इलीगल ड्यूज जो लिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पीजेंट से लिए थे हम उनको भी इनको वापस कर देंगे। तो ये हुआ था इसके रिजल्ट में, ठीक है। तो जैसे ये एक्ट आया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहीं पे जो है गांधी जी की फर्स्ट विक्ट्री हो जाएगी इंडिया में। दैट मीन्स कि गांधी जी जो अपना फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने स्टार्ट की थी इंडिया में, वो जीत जाएंगे। क्लियर बात? ठीक है, यस सर। चलो अब चलते हैं खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ गुजरात 1918 में। तो ये जो था इट वाज द सेकंड एगिटेशन था फॉर पीजेंट्स बाय गांधी, मतलब सेकंड सत्याग्रह किया गया स्टार्ट बाय द गांधी फॉर किसके लिए? पीजेंट्स के लिए। सत्याग्रह था ऑफ गांधी फॉर पीजेंट्स, इन फेवर ऑफ पीजेंट्स के लिए, जिसको हमने क्या बोला? इट वाज द फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी, ठीक है, इन इंडिया। अब देखो हुआ क्या था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में पड़ता है। अब देखो खेड़ा जो है वो गुजरात में पड़ता है। अब क्या हुआ था, ये बात कर रहा हूं 1915 में। 1915 में एक्सेसिव रेन होगी, जैसे आज की डेट में हो रही है ना, अभी गर्मी आई नहीं और बरसात पहले आ गई कि रेन कितनी ज्यादा हो रही है। तो बारिश जो है एक्सेसिव बारिश होने की वजह से 1915 में जो खेड़ा के पीजेंट थे उनकी सारी की सारी फसल जो थी वो खराब हो चुकी थी। फेलियर ऑफ क्रॉप जो था वो यहाँ पे हो चुका था। ये इसके पीछे रीजन था, ठीक है। खरीफ क्रॉप जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब जैसे इनकी मतलब अब देखो क्रॉप जो थी फेल हो चुकी थी, तो अल्टीमेटली अब ये जो पीजेंट्स थे ये अनेबल थे और कैपेबल नहीं थे कि वो क्या कर सके, पे कर सके टैक्सेस टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इन पीजेंट्स ने जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट से गुहार करी कि सर आप क्या कर दो, हमारे जो ये टैक्सेस हैं उनको माफ कर दो। बट यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम तो जो आपके टैक्सेस है वो तो हम लेंगे ही लेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यहां से क्या हो गया, इनके अंदर मतलब जो पीजेंट जो थे इनके अंदर हो गया गुस्सा अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये परेशान थे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जाके मिलेंगे गांधी जी से। अब गांधी जी से मिले और यहाँ पे गांधी जी अब आएंगे, इनके मतलब कुछ जमींदार कुछ पीजेंट्स गए जो गांधी जी से मिले, फिर गांधी जी आए गुजरात में और फिर वो एक मीटिंग हेल्ड हुई यहाँ पे 22 मार्च 1918 को। कहां पे हुई? नादियाद में, गुजरात में। और फिर इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सत्याग्रह जो है लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सत्याग्रह जो है स्टार्ट करेंगे। और ये सत्याग्रह जो होगा दैट मीन्स टोटली बेस्ड होगा कि यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, ब्रिटिश को नॉन मतलब उनके साथ जो है कोऑपरेट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। तो इसके अंडर क्या किया गया, इस सत्याग्रह के अंडर एक कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम था नो टैक्स कैंपेन। अब यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम था नो टैक्स कैंपेन, राइट। अब नो टैक्स कैंपेन का मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब कोई भी टैक्स जो है पे नहीं किया जाएगा। यहाँ पे गांधी जी जब आए, ये मीटिंग हेल्ड हुई, उसके बाद मतलब खेड़ा के जितने भी, खेड़ा और उसके सराउंडिंग एरियाज के जितने भी विलेजेस थे, सब विलेजेस के पीजेंट्स से मिलेंगे जाके गांधी जी। और सबको उन्होंने एक ही बात बोली कि किसी को भी कोई भी टैक्स जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा, किसको? ब्रिटिश अथॉरिटी को। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सत्याग्रह जो स्टार्ट किया गया वो किस बेसिस पे किया गया? नो टैक्स कैंपेन के बेसिस पे। तो यहाँ पे अब देखो इस सत्याग्रह में गांधी जी को जो सपोर्ट किया गया उनमें मेन पर्सनैलिटी थी इंदुलाल याग्निक। कुछ जो पर्सन थे इंदुलाल याग्निक, ठीक है।
वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अन्ना सूया साराभाई, ये एक लेडी थी, ठीक है। तो ये थे मेन, ये थे जो असिस्ट कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी को नो टैक्स कैंपेन के दौरान, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब जब नॉन टैक्स कैंपेन जो है, नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट किया गया बाय गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, एक अनाउंसमेंट की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया कि अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो है उन्होंने सीधी सी बात बोल दी कि अब जो है हम रिवेन्यू फ्री कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे रिवेन्यू जो कलेक्ट किया जाएगा वो सिर्फ उसी से कलेक्ट किया जाएगा, और रिवेन्यू जो रिकवर्ड किया जाएगा वो उसी से रिकवर्ड किया जाएगा जिस पीजेंट के पास या जिस पर्सन के पास कैपेसिटी होगी उसको पे करने की। मतलब अब हम हर किसी से यहाँ पे टैक्स नहीं लेंगे, हैड कैपेसिटी टू पे। मतलब उनमें कुछ ऐसे पीजेंट्स भी थे, ऐसे जमींदार भी थे जिनकी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। तो अल्टीमेटली बोला वो तो आपके पास रिवेन्यू दे सकते हैं ना, हर कोई तो नहीं दे, ठीक है। दैट मीन्स उन्होंने सीधी सी बात बोली कि जिसके पास कैपेसिटी है पे करने की हम उससे ले लेंगे, और जो नहीं पे कर सकता हम उनसे कोई भी एक पैसा तक नहीं लेंगे। तो ये अनाउंसमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी। तो जैसे ये अनाउंसमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी, तो यहाँ पे गांधी जी ने अपना सत्याग्रह जो है वो विड्रॉ कर दिया। दैट मीन्स नो टैक्स कैंपेन जो है वो विड्रॉ कर दिया, वो एंड हो गया। तो अल्टीमेटली जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करी, तो ये जो थी गांधी जी की फर्स्ट विक्ट्री थी इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में इन इंडिया में। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट करी थी गांधी ने इंडिया में, वो भी जीत जाएंगे। क्लियर। इसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो आपके पास 1918 में हुई। अब देखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह से अगर कंपेयर करें, तो चंपारण और खेड़ा में क्या सिमिलैरिटी थी, ये दोनों जो स्टार्ट किए गए थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट किए गए थे, राइट। बट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो की गई, ये जो सत्याग्रह लॉन्च किया गया, ये जो स्ट्रगल लॉन्च किया गया बाय द गांधी, ये किसके अगेंस्ट था, किसके फेवर में, किसके था, किसके फेवर में गांधी ने ये लॉन्च किया, जो आपके पास मिल वर्कर थे, मिल वर्कर्स की फेवर में ये सत्याग्रह हुआ। और किसके अगेंस्ट किया गया, मिल ऑनर्स के अगेंस्ट किया गया, बस। दैट मीन्स कि ये जो सत्याग्रह था, ये जो स्ट्राइक थी, नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं थी। बट हाँ, ये जो थी, ये दोनों चंपारण और खेड़ा जो थी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ये बात भी याद रखना, ये डिफरेंस भी याद रखना। तो यहां पे देखो अब हुआ क्या था। अब ये डिस्प्यूट अराइज होता है अहमदाबाद मिल ऑनर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। वर्कर्स क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे एक उस टाइम पे क्या हुआ था, एक महामारी आई थी। जैसे हमारे यहाँ पे कोविड आया ना, वैसे उस टाइम पे प्लेग आया था। अब यहाँ पे मिल ऑनर्स ने उस टाइम पे, वहां पे कोई उस टाइम पे लॉकडाउन नहीं लगा था उस टाइम पे, फिर इन मिल ऑनर्स ने क्या बोला था इनको वर्कर्स को कि तुम प्लेग इस महामारी में भी काम करो, हम तुम्हें क्या करेंगे, इसके लिए अलग से बोनस देंगे, एक्स्ट्रा पे करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये प्लेग खत्म हो गया उसके बाद इन्होंने कोई बोनस नहीं दिया। मतलब ये जो बोनस जो था वो अगर बात करें तो इन्होंने बोला था कि हम आपको जो है आपकी सैलरी से 75% ज्यादा जो है वो क्या करेंगे, बोनस देंगे। अपनी मतलब सैलरी पे जो है आपकी मतलब रेगुलर वेजेस से 75% ज्यादा होगा ये। तो अल्टीमेटली उन वर्कर्स ने भी काम किया पैसे के लालच में। बट हुआ क्या, जैसे वो महामारी खत्म हुई, जब ये बोनस देने की बात आई, तो मिल ऑनर्स ने रेफ्यूज कर दिया कि हम आपको जो है ये बोनस नहीं देंगे। तो अब बोनस नहीं देंगे, तो यहाँ पे जो था, अब देखो फिर जब इन्होंने क्या बोला, तो मिल ऑनर्स ने बोला कि हम आपको 75% नहीं देंगे, हम ऐसा करते हैं
कि क्या करते हैं, आपको 25% जो है, ठीक है, आपकी वेजेस में हाइक कर देते हैं। रेदर देन आप बोल रहे हो कि 75% हाइक करो, हमें बोनस दो, बोला वो हम नहीं कर सकते, इस 75% की जगह हम क्या करेंगे, 25% हाइक कर देंगे आपके वेजेस में। और वहीं पे वर्कर्स बोलते नहीं, चलो हम भी आपके नेगोशिएशन करते हैं, 75% की जगह हम बोल रहे हैं कि हमारी वेजेस में 50% हाइक कर दिया जाए। ये किसने बोला, 50% बोला वर्कर्स ने, और यहाँ पे 25% कौन बोल रहा था, ऑनर्स। तो यहाँ पे हो गया इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट, ठीक है। अब जैसे डिस्प्यूट हुआ तो अब ये जो मिल वर्कर्स थे ये जाएंगे किसके पास, जो अभी हमने एक नाम लिखा था, अन्ना सुया साराबाई के पास। अब ये साराबाई के पास गए। साराबाई ये एक लेडी थी, ये किसकी मतलब सिस्टर थी, इनके ब्रदर का नाम था अंबालाल साराबाई। अंबालाल साराबाई ये क्या थे, अहमदाबाद मिल एसोसिएशन के जो थे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। मतलब जैसे मिल एसोसिएशन के एक ग्रुप बना होगा तो उसके प्रेसिडेंट थे ये कौन, अंबालाल साराभाई, जिनकी बहन थी अन्नासुया साराभाई। वर्कर जाके मिलेंगे अन्नासुया साराभाई से। अन्नासुया साराभाई को जब इन्होंने सारी बात बताई तो यहाँ पे अन्नासुया ने क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं, गांधी जी को इनवाइट करते हैं। गांधी जी से मिले और गांधी जी को सारी बात बताई और गांधी जी को इनवाइट किया कि आप अहमदाबाद आओ और इन वर्कर से आके मिलो। फिर गांधी जी आए और गांधी जी ने वर्कर्स के साथ मिले, उनकी बात सुनी और गांधी जी ने बोला कि ठीक है आप 25% की सॉरी बोला कि अगर आपको ऑनर्स 25% बोनस देने के लिए तैयार हैं, बट आप यहाँ पे बोल रहे हो 50% बोनस दे दो। वहीं पे इस टाइम पे ये जो मिल ऑनर्स थे ये भी गांधी जी से आके मिले थे, बट अल्टीमेटली गांधी पहले किसकी बात करते थे, जो छोटे लोग हैं। उन्होंने ज्यादा किसकी सुनी, वर्कर्स की सुनी। तो गांधी जी ने बोला, दोनों के बीच में देखो कैसे मीडिएशन करी। गांधी जी ने बोला कि ठीक है वो 50% की बात कर रहे हैं, आप 25% की बात कर रहे हो। सॉरी, वर्कर्स को बोला कि आप 50% की बात कर रहे हैं, वो 25% की बात कर रहे हैं। बोला देखो यहाँ पे क्या करते हैं, तुम लोग क्या करो, 50% की जगह 35% की डिमांड कर दो। बोला कि तुम जो 50% की डिमांड कर रहे हो इसकी जगह तुम क्या कर दो, 35% इंक्रीज की डिमांड कर दो आपके बेजिस में, कि आप हमारी बेजिस को 35% जो है वो इंक्रीज कर दो। और ये बात मान ली और बोला इसको अचीव करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, हंगर स्ट्राइक जो है आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, फिर इन वर्कर्स ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया और इन वर्कर्स को एनकरेज करने के लिए यहाँ पे गांधी ने क्या डिसाइड किया कि मैं भी क्या करूंगा, हंगर स्ट्राइक करूंगा। तो गांधी जो है ऑन 15 मार्च 1918 को गांधी भी क्या कर देंगे, हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट अटेम्प्ट था जब गांधी ने क्या किया था, इंडिया में हंगर स्ट्राइक को एज अ वेपन ऑफ सत्याग्रह जो है वो यूज किया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे गांधी ने वेपन एज अ वेपन यूज किया था हंगर स्ट्राइक को अपने सत्याग्रह के लिए, ठीक है। अब जैसे गांधी भाई साहब जो है सत्याग्रह सॉरी हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी दिक्कत किनको, मिल ऑनर्स को। मिल ऑनर्स को लगा कि यार यहाँ पे गांधी को कुछ हो गया तो दिक्कत लेने के देने हमें पड़ जाएंगे। देन दे डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, आपके जो ये डिमांड कर रहे हो 35% इंक्रीज इन योर वेजेस, हम क्या करते हैं इसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे इनकी जो है हंगर स्ट्राइक भी एंड हो जाएगी, गांधी की और वर्कर्स की, राइट। तो इसके बाद जब ये हुआ आपके पास अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसके बाद गांधी एक फाउंडेशन रखेंगे। गांधी ने यहाँ पे फाउंड किया अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 1918, ठीक है। तो ये बात भी यार क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई।
यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब देखो इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, अब आएंगे रॉलेट एक्ट पे। पहले अगस्त डिक्लेरेशन आएगा, फिर रॉलेट एक्ट, फिर ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, so that's all for today. Thank you.